नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। विश्व के इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, फायरमैन, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों, वहां आपको विश्व इतिहास से प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आइए पहला नंबर प्रश्न को समझिए और याद रखिए। सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और सुनिए। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? पूर्ण जागरण मतलब होता है कि पुनः जागना। तो विश्व में सबसे पहले पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इटली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मोनालिसा किसकी कृति है? यानी मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसे किसने बनाया था? इस पेंटिंग को किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लियोनार्डो द विंच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाया था? लियोनार्डो द विंच। अगला प्रश्न देखिए। डिवाइन कमोडी नामक काव्य किसने लिखा? डिवाइन कमोडी एक पुस्तक है और इसे किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दंतो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डिवाइन कमोडी पुस्तक किसने लिखा है? दंतो ने। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 4 नंबर। प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था भारत की खोज। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि पुर्तगाल का था। प्रश्न है, कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इटली का। कोलंबस कहाँ का निवासी था? इटली का। अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते होंगे कि कोलंबस ने किया है अमेरिका की खोज। कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अमेरिगो वेस्पुसी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी कि विश्व घूमने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मैगलन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रश्न है 12 नंबर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो आप सभी जानते हैं 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा था दक्षिण भारत में। प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो अभी तुरंत दोस्तों हम बता ही दिए हैं कि भारत में वास्को डी गामा 1498 में किस स्थान पर पहुंचा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीकट। प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1492 में। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज
की थी। प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी यानी चाय पार्टी भी इसे कहा जाता है, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे। बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सैमुअल एडम्स। प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कब की? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिका कब स्वतंत्र यानी आज़ाद हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आज़ाद हुआ। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश यानी भारत देश आज़ाद हुआ था। उसी प्रकार से यह 1776 ईस्वी में ही अमेरिका आज़ाद हो गया था। प्रश्न है पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1783 ईस्वी में। 1783 ईस्वी में पेरिस संधि में अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, 1783 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1789 ईस्वी। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी को। भारत की राज्य क्रांति सॉरी दोस्तों, प्रश्न है आपका फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था। अगला प्रश्न है मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था। मैं ही राज्य हूँ किसने कहा था? लुई 14वां ने। प्रश्न है वर्साय की शीश महल का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा लुई 14वां ने। प्रश्न है शक्ति विथिकरण सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको खास करके बिहार पॉलिटेक्निक, ITI अन्य प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, रूसो ने। किसने लिखा है? रूसो ने। प्रश्न है वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू युद्ध कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1815 ईस्वी में। वाटरलू युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रांस में
जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? तो 1830 में हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। चार्ल्स प्रथम। प्रश्न है गौरपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? रक्तहीन क्रांति या गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में, चाहे आप उसे रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में, या पूछ सकता है गौरपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ तो इंग्लैंड में। इस दो नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। प्रश्न है इंग्लैंड की गौरपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका जेम्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड में गौरपूर्ण क्रांति हुआ, यानी रक्तहीन क्रांति हुआ था। प्रश्न है इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में। रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो बिस्मार्क से। किससे संबंधित है? बिस्मार्क से। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी ने। मेजनी ने यंग इटली नामक संगठन बनाया था। प्रश्न है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, गैरीबाल्टी ने। लाल कुर्ती नामक संगठन किसने तैयार किया था? गैरीबाल्टी ने। इटली की तलवार किसे कहा गया है? इटली की तलवार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका गैरीबाल्टी को। इटली का तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्टी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मेजनी। किसको माना जाता है? मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? मेजनी को। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था तो सिरोजवा हत्याकांड। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति कब हुई? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुई है? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई है। निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया?
लेनिन ने किया था। चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? ट्रेस्टकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल सेना का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? यह प्रश्न भी आप सभी भली भांति जानते हैं। 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर कब आक्रमण किया था? 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में किया था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर यानी कि नौसैनिक अड्डा, नौसेना के अड्डा पर आक्रमण किया था। कब? 1941 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम कब गिराया? तो यह प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते हैं कि 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर पर परमाणु बम गिराया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही सोचे थे आप, अगर सी सोचे थे तो ग्रीनलैंड। अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्षेत्रफल, यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है, और इसी राज्य का सभी व्यक्ति का आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर को यानी कि कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही है, गोदावरी। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बुलर झील। ऑप्शन नंबर ए सही है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही है, नील नदी, जो मिस्र में है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही है। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लोआसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही है, मेजुली द्वीप नदी। अगला प्रश्न देखिए। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है?
पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मिस्र को कहा जाता है। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन ज़्यादा होता है उत्पाद में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, सहारा का रेगिस्तान सबसे बड़ा है विश्व में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। प्रश्न 14 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आर्कटिक। प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, गुजरात। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सिक्किम। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, K2। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। प्रश्न है, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैंगो नदी को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरब प्रायद्वीप। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मुंबई को। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका एंडीज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट।
ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उपनंदा किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर शहर को। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका थार, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। कहाँ है? बीजापुर में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, वेटिकन सिटी। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, हिटरी बांध। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मासिनराम, मेघालय। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, लेह, जो कि जम्मू कश्मीर में है ये।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज यहाँ तक रहने देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। जय हिंद, जय भारत।